भाई समस्त श्रोताओं को और दर्शकों को, हमारे साहित्यकार जो बंधु हैं, इष्ट मित्र हैं, उनके समक्ष अपनी एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका ध्यान चाहेंगे। कविता का शीर्षक है हमने पहचान ही मिटा दी। जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, उन्हें राजमहल में रहने और सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। जब से जनखे कहे जाने लगे किन्नर, उन्हें राजमहल में रहने और सिंहासन पर सोने के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। यदि होता किन्नर नरेशमय दिनकर। इसी तरह जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से इसी तरह जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया गांवों में और महानगरों में बसा हुआ इंडिया तरह तरह के कर रहा है डांस, अभिनय, डांडिया। इसी तरह जब से भारत को कहा जाने लगा इंडिया, तब से भारत बस गया गांवों में और महानगरों में बसा हुआ इंडिया तरह तरह के कर रहा है डांस, अभिनय, डांडिया। स्पंदनहीन अंग। अब महानगरों का क्या वैशिष्ट्य है आप देखिए। स्पंदनहीन अंग, वंदनहीन कल्पनाएं, विवेकहीन योजनाएं, विकल्पहीन यातनाएं, इन सब के आगे जनमानस हिल गया। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है। जो जैसा है उसे वैसा ही कहो, किसी की स्वार्थवश प्रशस्ति में न बहो। देखिए आप, कविता जो है वो किस दिशा में जा रही है। स्पंदनहीन अंग, वंदनहीन कल्पनाएं, विवेकहीन योजनाएं, विकल्पहीन यातनाएं, इन सब के आगे जनमानस हिल गया। अब तो सही शब्दों के प्रयोग का समय आ गया है। जो जैसा है उसे वैसा ही कहो, किसी की स्वार्थवश प्रशस्ति में न बहो। जो जैसा है उसे वैसा ही कहो, किसी की स्वार्थवश प्रशस्ति में न बहो। अक्षर अजर हैं, अमर हैं, ये समय के राजमुकुट नश्वर हैं। अक्षर अमर हैं, अजर हैं, ये समय के राजमुकुट नश्वर हैं। शब्द सदैव से ही मानवता के श्रृंगार हैं। शब्दों का अन्यथा प्रयोग करना ही चारणों अहंकारियों के विचार हैं। इसलिए भारत को इंडिया मत कहो। जो देश के सम्मान के लिए सही शब्द है उसी का प्रयोग करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। सादर नमस्कार आप सब लोगों को। धन्यवाद।